नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं संगीता सपना बुटोला। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की पहली पुण्यतिथि पर यहाँ पे आज कैंडल मार्च का ये आयोजन रखा गया है। इंसाफ की मांग को लेकर लोगों में भारी आक्रोश, भारी गुस्सा है। इस इंसाफ की लड़ाई में अब यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक संगठन ने भी अपनी ताकत को झोंक दिया है। उनका कहना है कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे। अगर पहाड़ की बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पूर्व सैनिकों ने। इसमें और कुछ नहीं होना, यहाँ से भ्रष्टाचारियों का, बहु बेटियों की जिससे खिलवाड़ करने वाला और हमारे माताओं बहनों ने जो अपने को इस उत्तराखंड बनाने के लिए कुर्बान किया था, लड़ाई बड़े साल भर लड़ाई लड़ी थी, अपने आबरू से खेल करके उत्तराखंड प्राप्त किया था। लेकिन आज बड़ी शर्मिंदा की बात है, पहाड़ के नेता अपने रोटी रोजी के चक्कर में, अपने कुर्सी के चक्कर में हमारी माँ बहनों की बेटी भी इन्होंने दाव पर लगा दी। धिक्कार है। लेकिन अब गौरव सेनानी एक्स सर्विसमैन विंग खड़ा हुआ है देहरादून के अंदर में, जिसके तब पूरे उत्तराखंड में शाखाएं हो चुकी हैं और हमने प्रण ले लिया है कि उत्तराखंड से माँ बहन की बेटियों का किसी भी प्रकार के दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं। हमने बेड़ा उठा लिया है और गौरव सेनानी ने अपने शपथ ले ली है कि यहाँ से जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है आने वाले समय में, हमने इस टाइम विगत भी काफी हमने समस्या हॉल्व कर दी। गुंडे, चोर, बदमाश, लुफंगे घुट गए हैं। आपसे धामी जी प्रार्थना करते हैं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन यहाँ से इन बदमाशों को और भूमाफिया को और माँ बहन की बेटियों को इज्जत बचाने वाला आप अपने सोचिए कि मातृभूमि को, इस देवभूमि को किस प्रकार से अपवित्र किया जा रहा है। धिक्कार है यहाँ के राजनेताओं को, यहाँ के सांसदों को जो अभी तक न्याय नहीं कर पाए। और अंकिता के हत्यारे खुले घूम रहे, खुले बालों में हीरो बन के घूम रहे हैं और उनको नंबर 1 की फैसिलिटी दी जा रही है। मैं आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आप सुचारू रूप से यहां पर कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके चैनल केदारखंड को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को पब्लिक के सामने उठा रहे हैं। मैं पूर्व सैनिक सत्यप्रकाश डबराल, ये हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। जो उत्तराखंड अलग बना है, पूरा उत्तराखंड का नाश हो गया। और ये नाश किसी बाहर वाले ने नहीं किया, बल्कि हमारे जो राजनेता हैं, जिनके कंधों पे हमने उत्तराखंड का वोट डाला था, आज वही उत्तराखंड को खत्म करने पे आ रखे हैं। ये अंकिता भंडारी के केस को तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जब उसमें खुद पदाधिकारी हैं, पार्टी के राजनीतिक नेता हैं, जब वो खुद शामिल हैं तो उनको सजा कौन देगा। ये उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी बहुत सारे केस हो गए हैं कि जिसका किसी को न्याय नहीं मिलता है। अगर किसी नेता का कोई नुकसान हो जाता है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर उनका अपराधी पकड़ा जाता है। लेकिन आम जनता के लिए, हमारी बहू बेटियों के साथ जो इतना जघन्य अपराध हुआ है, वो 1 साल तक भी अभी तक उनके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। अंकिता भंडारी के साथ अपराध हुआ है और जैसे कि मीडिया चैनलों से हमको पता चला है, उसमें खुद उस क्षेत्र की विधायक का लड़का शामिल है, तो उसको न्याय कौन दिलाएगा। सरकार को चाहिए था उसी टाइम उसको विधायक को भी पद से हटा देना चाहिए। इन्होंने पूरा उत्तराखंड का सत्यानाश कर रखा है। उस विधायक का खुद ये हिमोन नदी पे कब्जा करके रिसोर्ट बना रखा है, तो न्याय कहाँ से मिलेगा। सबसे ज़्यादा नाश तो नेताओं ने कर रखा है यहाँ का। अभी इन्होंने मूल निवास को अपराध करता है, उसके ऊपर नेताओं का हाथ होता है। बिना किसी नेता के सपोर्ट का कोई अपराध नहीं होता है। जो बड़े बड़े अपराध होते हैं वो सब नेताओं के सह में हैं, तो वो सब बच जाते हैं। तो अभी इसका फैसला कौन करेगा। अभी हमारे गौरव सेनानी एसोसिएशन ने सब मिलके, एक खाली देहरादून में नहीं, पूरा उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र हो चाहे गढ़वाल क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों से हम इकट्ठा हो रहे हैं। और कोई भी उत्तराखंड के प्रति कोई ऐसा काम होता है जिसमें हमारा मान सम्मान को ठेस पहुंचे, हमारी बहू बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर माताओं बहनों में भी भारी आक्रोश है। कहीं न कहीं उनका दर्द छलक रहा है, अभी भी वो उस सदमे से उभर नहीं पाई हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमने उत्तराखंड राज्य बनाया
और उन गद्दियों पर जिन लोगों को बैठाया आज उनको शायद उत्तराखंड की बेटी का दर्द नहीं है। अगर उसको दर्द का वो महसूस करते तो आज ये नौबत नहीं आती। खास जब निर्भया कांड हुआ था उसके लिए भी हम लोग सड़कों पे आए थे, जबकि वो दिल्ली में हुआ था। लेकिन वहाँ के नेता, वहाँ की जनता बहुत अच्छी रही। उन्होंने एक साथ जाके उसको आंदोलन को, उस लड़ाई को पूरे मंजिल तक पहुँचाया और उनको जो है फांसी हुई। हम सरकार की बात विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि हमने तो उत्तराखंड आंदोलन लड़ा है। तो लेकिन हमारा तो ये थी हमारी सोच कि चाहे हम देहरादून को उतना नहीं जानते थे, हम अपने पहाड़ को जानते थे। हम सोचते थे कि हमारे पहाड़ के गाँव का विकास हो, पहाड़ की महिलाओं का, पहाड़ की बेटियों का विकास हो, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर हों, हमारी जो वहाँ कॉलेजों में टीचर हों, अच्छी पढ़ाई हो, और हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग हों, और वहाँ भी सारे ऐसी योजनाएं हों जो हमारे युवाओं के लिए। क्यों उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था तो बेरोजगार आरक्षण से शुरू हुआ था, और आज हम फिर वहीं पर खड़े हैं। तो क्यों खड़े हैं? सरकार को सोचना चाहिए, और हम सरकार के वादों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। मी भूमा रावत पौड़ी बटे राज्य आंदोलनकारी और अंकिता का बाने मी की बुन चांदू हमारा बगल पड़ोस पौड़ी का मतलब पल्ले छाला मी गाँव जो छोटी सी गाँव पर क्या करें आज तक हम ही शब्द कुछ नहीं बोल सकते। मी माँ भी धगुनी लगी, अरे एक बेटी हुआ हमारी बेटी, लेकिन वह सारे देश से बेटी बनी जैक जान से आज लोग इतना बड़ो आंदोलन करके ये दुर्गा का रूप धारी का आई, लेकिन अभी तक कोई वहाँ पर कोई अमल नहीं हो। दुख चमते ही चीज़ों को कि चलो वो तो चल गया, लेकिन दुर्गा रूप धारण करेगा आप, लेकिन जो होने भाई तो हत्या करी मुँह तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारा एक मकसद हम ज़्यादा गुण तैयार नहीं था, पर हम चाह जो भाई अत्याचार करी फांसी की सजा होनी चाहिए। 18 सितंबर 2022 का दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और मैं और प्रमिला रावत हमें जब पता चला कि ऐसे मिसगाइड हो गई लड़की, तो हम वहाँ गए लक्ष्मण झूला में। लक्ष्मण झूला में रात भर हम लक्ष्मण झूला रहे, और जब सुबह को हमने वहाँ पे एसडीएम साहब को बुलाया, कप्तान साहब को बुलाया और एसडीएम साहब को बुलाया वहाँ पे, तो हमने उनको बोला अंदर जाके, हमने कहा देखो तुम परिश्रम तुम भी कर ही रहे हैं, पर पहले बैराज का पानी निकासी करो, क्योंकि पता चल गया था वो 3 अपराधी अंदर थे। सुबह 8 बजे लड़की की डेड बॉडी वहाँ से निकली, तो डेड बॉडी मैंने अपने सामने देखी, वहाँ पे भी देखी, स्पॉट पे भी देखी, और मोर्चरी में भी हमने देखी। तो उस लड़की की जो उसकी दुर्गति हो रखी थी, आंख बाहर निकली हुई थी उस लड़की की, पूरे शरीर में उसके निशान थे, मानिए ऐसी हो रखी थी कि बॉडी। इन लोगों ने कहा जी कि वहाँ मच्छियों ने खा लिया, तो मच्छियों ने भी खाया, तो एक रात में कितना खाया मच्छियों ने। 12 बजे तक इनने बोला कि हमें पता नहीं है, सुबह 8 बजे लड़की की डेड बॉडी मिलती है। हम तो यूँ कह रहे हैं, देखो XYZ, हम यूँ कह रहे हैं उस जो वहाँ का पटवारी था उसे भी सजा होनी चाहिए। वो कितना चालाक निकला, उसने रातों रात छुट्टी पे चला गया, अपने वहाँ पे दूसरा बैठा दिया, और दूसरे को पता ही नहीं था, जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी पे था उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ। तो उस पटवारी को भी सजा होनी चाहिए। और सवाल रेनो बिस्ट पे भी उठनी चाहिए। वो वहाँ की प्रतिनिधि थी इसके यमकेश्वर विधायक की, लक्ष्मण झूला थाना यमकेश्वर ब्लॉक के उसमें आता है, उन पे भी उठना चाहिए कि उन्होंने अपने वहाँ का संज्ञान क्यों नहीं लिया। रातों रात को तुम रिसोर्ट तोड़ते हैं, सुबह 8 बजे लड़की की डेड बॉडी मिलती है, रात को 12 बजे रिसोर्ट, हम खुद उसके साक्षी हैं, हम गवाह हैं उसके। रात के 12 बजे इन्होंने रिसोर्ट तोड़ा, और वही कमरा तोड़ा जहां अंकिता थी, और सुबह 8 बजे लड़की की डेड बॉडी मिलती है। इसका मतलब विधायक को भी पता था, क्योंकि जो पुलकित आर्य का बाप है विनोद आर्य, वो भाजपा वालों का वो एक मनी बैग है, जो हमें पता है। हम भी आंदोलनकारी, हमने 94 से आंदोलन रहे हैं, हम लोग भी नेतागिरी में चलते रहते हैं, हमें जड़ों का पता है कि कौन कितने जड़ कितनी पानी में है। तो रात को इसमें भी सवाल उठना चाहिए। और जब लड़की की यहाँ से डेड बॉडी श्रीनगर गई, तो इन्होंने रात को ही क्यों, हमारे हिंदू धर्म में एक तो पहला श्राद्ध था उस दिन, हमारे हिंदू धर्म में जब धूप छिप जाती है तो तब
अग्निदाह नहीं होता है। उन्होंने रात को 7 बजे कैसे अग्निदाह कर दी लड़की की, क्यों करी? हमने बोला कि हमने लड़की का फिर दोबारा पोस्टमार्टम कराना है। हम श्रीनगर तक डेड बॉडी के साथ गए, हमें ये बोला कि हमने लड़की की पोस्टमार्टम कराना है। इनको डर हो गई थी कि दोबारा कराएंगे, क्योंकि हमें यहाँ के पोस्टमार्टम पे हमें नहीं था विश्वास। यहाँ वालों ने कुछ नहीं बोला, पर लड़के के साथ कुछ गलत ऐसा हुआ है कि जो नहीं होना था। आज 1 साल हो गई है, आज उसकी पुण्यतिथि है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, हमारे आप जैसे बच्चे हमारे रोडों में और क्षेत्रों में निकले हुए हैं, कोई रिपोर्टर हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई कहीं हैं, कोई कहीं हैं, तो हम यूँ कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों की सेफ्टी करनी है।